नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सरकार को पत्र, सीजीआई चंद्रचूड़ का सरकारी आवास तुरंत खाली कराने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम प्रशासनिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मौजूदा चीफ जस्टिस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से आवंटित बंगले को तुरंत खाली कराने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उस सरकारी आवास को लेकर है जो रिटायर्ड जजों को विशिष्ट अवधि तक रहने के लिए दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है। यह मामला प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से यह पत्र भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस बंगले का उपयोग वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जा रहा है, उसे अब तत्काल खाली कराकर सुप्रीम कोर्ट को आवंटित किया जाए। इस बंगले की जरूरत शीर्ष अदालत के दूसरे न्यायाधीशों के लिए बताई गई है। जानकारों की माने तो यह बंगला लुटियर्स दिल्ली के बेहद वीवीआईपी क्षेत्र में स्थित है और काफी समय से इसी रूप में उपयोग में है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस स्थान की आवश्यकता अदालत के प्रशासनिक कार्यों और न्यायिक गतिविधियों के लिए है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बंगले की वापसी को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच पत्राचार हुआ हो। आमतौर पर रिटायर्ड जजों को कुछ समय के लिए सरकारी आवास आवंटित किया जाता है, लेकिन बाद में जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उन्हें खाली करना अनिवार्य होता है। वर्तमान मामले में यह चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बात सीधे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी है। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह पत्र इसलिए लिखा क्योंकि संबंधित आवास की जरूरत अब तत्काल रूप से किसी अन्य न्यायाधीश या प्रशासनिक कार्य के लिए पड़ी है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया को बिना देरी के अंजाम दिया जाना चाहिए। सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इस मुद्दे पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच इस तरह की बातचीत सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन जब इसमें शीर्ष पदाधिकारी शामिल हो जाए तो ये मामला संवेदनशील हो जाता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कोई असाधारण बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जरूरतों के मुताबिक केंद्र को पत्र भेज सकता है और यह पूरी तरह संवैधानिक दायरे में आता है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस मांग पर कितनी जल्दी अमल करती है। उल्लेखनीय है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त होने वाला है। ऐसे में ये मामला कुछ हद तक समय और संवेदनशीलता से जुड़ा है। प्रशासनिक रूप से इस तरह के बदलाव अक्सर उच्च न्यायपालिका की कार्यक्षमता और सुविधाओं से जुड़े होते हैं, जिससे उनके कार्य में कोई बाधा न आए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर निगाहें टिकी हुई हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के पत्र पर कितनी त्वरित कार्यवाही करती है और संबंधित बंगले को कैसे मुक्त कराती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।